अगर आप भी फिजिक्स में अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए, आपको भी डर लग रहा है कि भैया सितंबर आ चुका है और अभी तक हम ठीक से कुछ नहीं पढ़े, तो वीडियो को आप बस आप पूरा देख लीजिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 4 महीना में आपको पढ़ाई कैसे कैसे करनी है, कौन कौन ऐसे चैप्टर है जिसपे आपको पकड़ बना के रखना है, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो अभी से यानी कि सितंबर से पढ़ के आप फिजिक्स में कैसे बेहतर नंबर ला सकते हैं, उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप ये भी बताइए कि भैया इसी टाइप के वीडियोस हमें केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए सबसे पहले अभी भैया सितंबर आ रहा है, ठीक है, और बहुत हमारे भाई बहन जिन्हें अंदर से उनको इतना ज्यादा डर लग रहा है कि भैया हमने पूरा साल बर्बाद कर दिया, भैया हमने अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको हम एक चीज और बता देते हैं कि जैसा फीलिंग आपके अंदर है ना कि अभी तक हमने ठीक से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, वैसा लगभग बिहार बोर्ड के 60 से लगभग 70% स्टूडेंट है, वो भी अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक। तो भैया ये नहीं सोचना है कि भैया अभी भी ठीक से कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अभी हम आपको कहेंगे कि भाई मेरे सितंबर आ चुका है और सितंबर से लेके आपके पास जनवरी तक देखा जाए तो ओवरऑल जो है वो 4 महीना ही समय बचे हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और एक जनवरी। लेकिन हम जनवरी को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भैया जनवरी के टाइम में आप ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, वो जो है एग्जाम फेज वाला टाइम होता है, ठीक। तो अभी आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है वो हम आपको बताएंगे कि मेरे जो भी भाई बहन है, जिसको हम अभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, उनको हम ये कहेंगे कि मेरे भाई बहन नवंबर तक आपके जो भी रिमेनिंग सिलेबस है, जो भी आपके सिलेबस बचे हुए हैं फिजिक्स में, जो भी आपके पार्ट बचे हुए हैं, उसको आप नवंबर तक खत्म कर लीजिए। आप कहेंगे कि भैया एग्जाम तो फरवरी में है, तो हम नवंबर तक क्यों खत्म करें, हम तो फरवरी के लास्ट तक खत्म करेंगे। नहीं मेरे भाई, आप नवंबर तक अगर आप अपना सिलेबस पढ़ के खत्म कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपके पास जो दिसंबर बचेगा, उसके बाद आपके पास जो जनवरी बचेगा, इसमें आपको काम क्या करना है, इसमें आपको आक्रमण करना है क्वेश्चन बैंक पे, इस पे आपको आक्रमण करना है भैया अच्छे से रिवीजन पे, ठीक है। इसमें आपको आक्रमण करना है भैया कॉपी राइटिंग मेथड पे, ठीक है, कि कॉपी हमें कैसे लिखनी है ये सब सीखना पड़ेगा। हमारे बहुत भाई बहन जिनको लगता है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं मेरे भाई, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कॉपी कैसे लिखे, हम कैसे बेहतर लिखे कि हमको बेहतर नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा, आपको उस टाइम मॉडल पेपर बनाना पड़ेगा, उस टाइम बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमारे भाई बहन क्या करते हैं कि जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा तो आपके पास कहां से समय बचेगा कि आप मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा, आप अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, आप कॉपी राइटिंग मेथड देखिएगा, आप जो है टेस्ट दीजिएगा, ओएमआर शीट लगाइएगा, उसके पास आपके पास उतना समय नहीं बचेगा कि आप वो सब कर पाइएगा। तो हम आपको जो स्ट्रेटजी बताएंगे उसमें आपको टारगेट बनाना है कि भैया ये जो सितंबर से नवंबर तक का जो समय है, इसमें हमारे पास जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी बचेगा भैया, उसमें हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, मॉडल सेट देंगे, टेस्ट देंगे, ये सब काम करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए आपके परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपको लग रहा है ना कि भैया हमारे पास इतना समय बचा हुआ है, लेकिन आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, तो हम आपको कहेंगे कि आप बस उतना ही पढ़ो जितना से आपका काम हो जाए। ये हम आपको कहेंगे अंतिम समय के लिए, ये आपके लिए बेहतर चीज होता है कि क्यों ना हम उतना ही चीज को पढ़े जितना से हमारा काम बन जाएगा। फिजिक्स में भैया 15-16 गो चैप्टर है, लेकिन अगर हम आपको कहेंगे कि भैया अगर आप 7 गो चैप्टर अच्छा से पढ़ लेते हैं, फिर भी आप जो है वो फिजिक्स में 70 नंबर ला दीजिएगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा देर के लिए इस बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप उसको अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस वगैरह को अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं, उसके 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब बना लेते हैं, तो आप अच्छे से आप जो है उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो हम आपको यही कहेंगे कि मेरे भाई बहन, ठीक है, अब आपके पास उतना समय नहीं बचा हुआ है, एकदम आप गहराई वाला पढ़ाई में जाइएगा, आप एकदम डिटेल नॉलेज में जाइएगा। अब आपको जो है ध्यान इस चीज पे रखना है कि भैया अब हम उस चीज को पढ़ेंगे जहां से हमारे नंबर उठने वाले होंगे। उसके बाद पेपर का पैटर्न को देखिए, पेपर पैटर्न देखने का मतलब हम आपको कह रहे हैं कि आप देखिए कि फिजिक्स का जो पेपर है मेरे भाई, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो भैया 70 को पूछा जाता है, तो 70 को में से बनाना 35 को रहता है। तो आप पैटर्न देखिए कि भैया 70 को में से 35 बनाना है, हम उस काबिल पढ़ाई करेंगे, हम वैसे पढ़ाई करेंगे कि हम 35 में से 33 को, 34 को, 32 को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, और कैसे करनी है वो सब हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव में भैया 2 नंबर वाला क्वेश्चन 20 को पूछा जाता है, बनाना 10 को रहता है। आप ये कहिए कि भैया हम वैसे पढ़ेंगे कि इसमें से हम 10 को बना लेंगे, ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। सेम टू सेम 5 मार्क्स वाले में भी वही करना है, यानी कि हम कह रहे हैं कि अब आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ना है कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है उसको देखते हुए हम पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जहां जहां से प्रश्न आने वाला है उस पार्ट को आप मजबूत कीजिए। देखिए आप फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं,
कौन कौन क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन गेसिंग क्वेश्चन है, ठीक है, उस सब पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और लास्ट में हम यही कहेंगे मेरे भाई, याद करते रहिए क्वेश्चन वगैरह को, ठीक है, समझिए, याद कीजिए, रटिए, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आप कैसे भी उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको पहले ये कह रहे हैं कि मेरे भाई आप पहले आप देख लीजिए कि फिजिक्स के इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, इंग्लिश मीडियम से हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स और न्यूक्लियाई। ऐसे फिजिक्स में तो बहुत चैप्टर्स है, लेकिन ये जो मेरे भाई बहन ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हर साल आपको जो है 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हैं तो भैया इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और आपको एक और काम हम आपको कह रहे हैं कि अब आपको इसको कंप्लीट कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, तो अब आप जो है वन शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, बहुत हमारे भाई बहन कहते हैं कि भैया अगर सिर्फ हम फिजिक्स में गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे, भैया अगर सिर्फ आपका हम गेसिंग क्वेश्चन याद कर लेंगे तो क्या मेरा काम बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि हाँ कुछ हद तक आपका काम बनेगा, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर वहीं पर अगर आप इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है, तो आप काम क्या करो मेरे भाई कि जो भी फिजिक्स के इंपोर्टेंट चैप्टर है आप देख लीजिए कि उसमें कौन कौन आपका चैप्टर बचा हुआ है, उसका आप वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको YouTube पे जो भी आपको शिक्षक जिनका आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, जिनका वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आप उनका वीडियो देखिए, ठीक है। हर एक टीचर अपनी जगह पे बेस्ट है, बस आपको इस बात को समझना है कि आपको किन शिक्षक से अच्छा से समझ में आता है, ठीक है। तो आप YouTube पे सर्च कीजिए फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स वगैरह है, ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर है उनके बहुत सारे जो भैया लोग हैं वो YouTube पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्लासेस वगैरह करवा रहे हैं, तो उसके वन शॉट वीडियो लेक्चर देखिए, कम से कम 2 से 3 घंटा के आसपास का आप वीडियो देखिए, ठीक है, 2 से 3 घंटा के आसपास का वीडियो देखिए। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपको देखना, 2-3 घंटे का वीडियो देखिए। अब वीडियो देखिएगा तो साथ ही साथ जो सर जी आपको पढ़ाएंगे तो बताते चलेंगे कि हाय रे ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाया जाएगा तो वहां पर बताया जाएगा कि ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से पढ़ लो, ठीक है। गॉस लॉ अच्छा से पढ़ लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये जो भी चीजें हैं ये सब अच्छा से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जहां पर आपको मास्टर साहब बोलेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक है, वहां पे भैया स्टार स्टार लगा लेना, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर देख लेना, साथ ही साथ उसमें से नोट्स भी आप बना लेना, ठीक है, उसमें से नोट्स आप बना लेना, क्या लगा कि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में वो हेल्पफुल रहेगा, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई काम क्या करना है कि मान लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लिया, ठीक है, कितना भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद वो चीजें स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आप पछताइएगा, फिर इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, फिर भी आप उसी लेवल पर रहिएगा, इसलिए कह रहे हैं कि आप पढ़ना शुरू कर दिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आप वन शॉट वीडियो देख लिए, नोट्स बना लिए, तो उसके बाद क्या कीजिए कि गेस्ट पेपर उठाइए और गेस्ट पेपर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव का भी वेटेज लगभग 50% रहता है, तो ऑब्जेक्टिव पर भी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया सब्जेक्टिव के लिए हमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम आपको कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो गेसिंग क्वेश्चन दिया जाता है पिछला 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि लगातार जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, हमारे द्वारा जो भी गेसिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं वो फाइनल एग्जाम में लगातार टकराते आ रहा है, पिछला 4 साल से टकराते आ रहा है। और आप ये चाहे तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि केटी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है तो गूगल भी आपको बता देगा, ठीक है। तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है, आप भाई बहन के कमेंट देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए फिजिक्स में मैंने जो बता दिया वैसे कंप्लीट कर लो, सब्जेक्टिव के लिए मेरे द्वारा जो गेसिंग नोट्स दिया जा रहा है उसको अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, उसमें से आप टारगेट बना लीजिएगा कि भैया इसमें से रोज हम 2-2 क्वेश्चन याद करेंगे, एग्जाम तक आप पूरा गेस क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आप पूरा का पूरा गेस क्वेश्चन वहीं में से आता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक। और अभी तो इस पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस पर 50% का ऑफर दिया गया हुआ है, ठीक है, यानी कि जिस नोट्स की प्राइस जो है एक सब्जेक्ट की 150 थी वो मात्र आपको 75 रुपया में दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैसेज करके आप ले लीजिए। और इसकी खास बात यही है मेरे भाई बहन कि इसमें से 20 को क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 10 को बनाना रहता है, उस गेस क्वेश्चन नोट्स में से हर साल 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 को पूछा जाता है, बनाना 3 को रहता है, गेस क्वेश्चन से मेरे हर साल 3 से 5 को क्वेश्चन टकराता है। इसका प्रूफ आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, आप गूगल से पूछ सकते हैं, गूगल भी आपको बता देगा, ठीक है। तो ये एक बार जाके आप देख लीजिए, अभी तो बेहतरीन ऑफर चल रहा है, तो आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और अभी से भी फिजिक्स में बेहतर नंबर लाना है तो पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आप अक्टूबर में भी सेम स्थिति रहेगा, नवंबर में भी सेम स्थिति रहेगा, फिर आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छा कीजिए। इसी टाइप की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बता देंगे, और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।